हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कहानी है चाची जी के घुटनों के पास बैठ गया और उनकी झुर्रियों से भरी हुई हथेली को थामकर बोला। रवि की नई माँ को गुजरे हुए 5 महीने हो चुके थे। तब से घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी का अनुभव रवि ने तब किया था जब वो मात्र 5 साल का था और उसकी सगी माँ बीमारी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए उसे रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब उसकी चाची ने उसे कुछ दिनों के लिए संभाला था। तभी से चाची के प्रति उनके मन में एक अलग प्रकार की लगाव उत्पन्न हो गया था। आज रवि 20 साल का हो गया था। युवा होने के बाद भी उसके मन में चाची की सुंदर छवि अभी भी बसी हुई थी। बचपन में जब उसे प्यार से नहलाया करती थी तब वो टुकुर टुकुर चाची का सुंदर मुखड़ा निहारने लगता था और रोना चिल्लाना भूलकर सम्मोहित सा चाची जी की हर बात मान लेता था। चाची जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। उनका एक बेटा पैदा तो हुआ था, लेकिन निमोनिया होने के कारण वो मात्र 2 सप्ताह का ही जीवन जीकर चला गया। उसके बाद चाची कभी माँ नहीं बन पाई। जब रवि की माँ जीवित थी तब भी रवि की चाची ही उसे अपने पास ज़्यादा रखती थी। चाची का गेहुआ रंग, गोल भरा हुआ चेहरा, माथे पर बड़ी सी गोल लाल रंग की बिंदी, मांग में पाउडर वाला सुर्ख लाल रंग की मोटी रेखा, काले घने बालों की लंबी सी मोटी चोटी और उनकी छरहरी काया पर बनारसी साड़ी। आज भी रवि आंखें बंद करता तो चाची का वही रूप उसके सामने आ जाता था, मानो किसी ने कैमरे से फोटो खींचकर उसकी स्मृति चिपका दिया हो। चाची का साथ भी ज़्यादा दिनों तक कहाँ रहा। रवि के पिताजी एक दिन उसके लिए नई माँ लेकर आ गए, जो कि अपने साथ अपनी 3 वर्षीय बेटी सालू को भी लाई थी। नई माँ ने रवि की चाची से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जिससे तंग आकर रवि के चाचा और चाची ने वो घर छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गए। तब चाची जी को जाते हुए देखकर रवि का कलेजा कटकर रह गया था। वो उनसे लिपट कर खूब रोया था। उसकी चाची बिमला भी खुद को रोने से कहाँ रोक पाई थी, लेकिन जाना तो था ही और वो चली भी गई। रवि काफ़ी दूर तक उसकी ऑटो के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उसके नन्हे पैर उस धूल उड़ती ऑटो का कहाँ तक पीछा कर पाते। उसके बाद नई माँ का प्यार तो रवि को कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन सालू के रूप में उसे एक खिलौना मिल गया था, जिसके सहारे उसके दिन बड़े ही आराम से कट जाते थे। नई माँ भी सालू को रवि के भरोसे छोड़कर घर के काम और आराम करती रहती। सालू के सारे काम रवि बड़ी खुशी खुशी किया करता था। तभी तो दोनों भाई बहनों में खूब प्यार था। बड़े होने पर भी दोनों के बीच लगाव और भी गहरा हो गया था। विवाह योग्य होते ही उसकी माँ ने सालू का रिश्ता तय कर दिया और कुछ ही दिनों में सालू भी पराई होकर ससुराल चली गई। अब रवि फिर से अकेला ही हो गया था। कहने को तो वो बड़ा हो गया था, लेकिन किसी बड़े के प्यार को वो तरसा हुआ ही था। वक्त की मार ने उसे वक्त से पहले परिपक्व जरूर कर दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन का एक कोना किसी प्रेम में भिगोने के लिए ललायित ही था। ऐसे समय में रवि को अपनी चाची की याद कुछ ज़्यादा ही सताने लगती थी। कुछ दिनों से उसकी नई माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और एक रात पता नहीं रात्रि के कौन से पहर में साइलेंट हार्ट अटैक ने उन्हें सभी से छीन लिया। रवि के अब वो घर और भी उदास सा लगने लगा था। रवि और उसके पिता कहने भर को साथ रहते थे। उन दोनों का अधिकतर समय अकेले कमरे में ही व्यतीत होता था, या यूं कहे कि कट जाता था। एक दिन रवि के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। रवि उसके समीप जाकर बैठ गया। रवि के पिता बोले, बेटा, अगले सप्ताह तुम्हारे चाचा और चाची आने वाले हैं। अब वो लोग यहीं रहेंगे। अब इस टूटे हुए परिवार में और है ही कौन। ये खबर सुनते ही रवि के हृदय में आनंद की लहरें उमड़ने लगी। वो बहुत ही बेसब्री से चाची जी के आने का इंतजार करने लगा। कितनों सालों के बाद वो उनसे मिलने वाला था। उसके लिए एक एक दिन काटना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। वो अंदाज से चाची के खाने पीने के लिए उसकी मनपसंद चीज़ें लेकर इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे ये याद ही नहीं था कि चाची की पसंद और नापसंद क्या है। हाँ, लेकिन उसे ये याद था कि चाची बनारसी साड़ियाँ ही पहनती थी। इसलिए रवि अपनी कमाई से चाची के लिए एक हरे रंग की खूबसूरत सी बनारसी साड़ी ले आया था। चाचा चाची को लाने के लिए रवि खुद ही स्टेशन गया था।
ट्रेन से उतरते ही रवि ने चाचा चाची के पैर छुए। विमला जी कहने लगी, अरे रवि, तुम कितने दुबले हो गए हो। रवि तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान तो चाची पर ही था। चाची का शरीर पहले से भर गया था। हमेशा चमकता हुआ रहने वाला चेहरा महीन झुर्रियों से भर गया था, लेकिन वो तो अनुभव की रेखाएं थी। रवि तो बस अपनी चाची की मुस्कुराहट में खो गया था। ये मुस्कान थोड़ी न बदल सकती थी। रवि ने कूली को बुलाकर सामान उठवाया और बाहर आकर चाचा चाची को ऑटो में बिठाकर खुद बाइक से निकला। तभी उसके मन में ख्याल आया कि एक दिन चाची को भी बाइक पर बिठाकर घुमाऊंगा तो चाची कितनी खुश हो जाएगी। इस विचार से ही रवि की मुस्कान चौड़ी हो गई। चाची के आ जाने से घर फिर से जी उठा था। जब रवि ने चाची को साड़ी दी तो चाची जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ममत्व से रवि के बालों को सहला दिया। रवि के प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। एक दिन रवि शाम को ऑफिस से घर आया तो उसने चाचा का ऊंचा स्वर सुना। वो अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहे थे कि जो चला गया उसके लिए मुंह क्यों लटकाती हो। किस्मत में रहता तो तुम दोबारा माँ नहीं बन जाती क्या। इतना कहकर चाचा तो गुस्से में बाहर चले गए। चाची जब कमरे से बाहर निकली तो उनकी लाल आंखें उनके दर्द को बयान कर रही थी। रवि का दिल तड़प उठा। वो चाची को बताना चाहता था कि वो अकेली नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। रात को खाना खाने के बाद रवि के पिताजी ने बताया कि अगले दिन वो अपने मित्र के जमीन के रजिस्ट्रेशन के काम से 2 दिन के लिए शहर जाने वाले हैं। चाचा जी ने कहा कि मुझे भी कुछ काम है, मैं भी साथ चलूँगा। अगले दिन सुबह सवेरे वो दोनों शहर के लिए निकल गए। रवि भी काम पर चला गया। ऑफिस में उसे ज़्यादा काम था। घर आते आते उसे थोड़ी देर हो गई। रवि जब घर पहुंचा तो रात गहराने लगी थी। चाचा जी तो बाहर गए थे, घर पर और कोई नहीं था। रवि अच्छा मौका देखकर चाची को ढूंढने लगा। आज वो उनसे अपनी दिल की हर बात कह देना चाहता था। चाची अपने कमरे में बिस्तर पर भी नहीं थी। वो बेचैनी से उन्हें ढूंढते हुए छत पर पहुंचा तो चाची जी छत के एक कोने पर खड़ी होकर रात्रि के गहन अंधकार में आकाश में टिमटिमाते हुए तारे को निहार रही थी। उनके चेहरे पर अकेलेपन की वेदना आज और भी अस्पष्ट झलक रही थी। रवि ने देखा चाची की आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। रवि को देखते ही चाची ने अपना चेहरा झट से दूसरी ओर घुमा लिया और साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछने लगी। रवि के दिल में मरोड़ सा उठा। उसने कांपते स्वर में पूछा, चाची जी, आप यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हैं? चलिए नीचे, यहाँ कितनी ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। चाची जी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या ठंड लगेगी रवि, अब इस जिंदगी का बोझ और नहीं उठाया जाता। मैं तो बस मन बहलाने के लिए इन झिलमिलाते सैकड़ों तारों में अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। इतना कहकर चाची जी बिलख बिलख कर रोने लगी। रवि के पास संतावना के कोई शब्द भी नहीं थे। आज उसकी आंखों के सामने एक माँ अपने बच्चे के लिए बिलाप कर रही थी। रवि ने उन्हें रोने दिया ताकि कम से कम उसका मन तो हल्का हो जाए। जब वो थोड़ी शांत हुई तो रवि उन्हें नीचे लेकर आया और रसोई में जाकर चाची और अपने लिए 2 कप अदरक वाली चाय बनाकर लाया। चाय पीकर चाची जी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। रवि चाची जी के घुटनों के पास बैठ गया और उनकी झुर्रियों से भरी हुई हथेली को थामकर बोला, चाची जी, मैं जानता हूँ कि आप अपने खोए हुए बेटे को कितना याद करती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद जिस तरह आपने मुझे संभाला था, अपने बच्चे की तरह दुलार किया था, उन ममत्व भरे पलों की स्मृति आज भी मुझे भाव विभोर कर जाती है। नई माँ तो आई, लेकिन उन्होंने कभी वो प्यार दुलार दिया ही नहीं। उस प्रेम के अभाव में मेरा बचपन मुरझा गया और मैं हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। लेकिन अब किस्मत ने हमें फिर से मौका दिया है कि मैं आपका बेटा बन जाऊँ और आप मेरी माँ। इसलिए आप इस तरह उदास मत रहा कीजिए। मैं हूँ ना, मैं आपका ही बच्चा हूँ और हमेशा आपका ध्यान रखूँगा। रवि की बातें सुनकर चाची जी भावुक हो उठी। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले क्योंकि उनका गला रूंध गया था। उन्होंने प्यार से रवि का माथा सहला दिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे। आज एक बेटे को उसकी माँ और माँ को उसका बेटा मिल गया था। दोस्तों, ये कहानी ममत्व के प्रति अपना फर्ज निभाने की एक मिसाल है, क्योंकि आज इस समय में
जहाँ खुद के बच्चे भी माता पिता को असहाय छोड़ने से पीछे नहीं हटते हैं, वहीं रवि अपनी चाची जी के चंद दिनों की दुलार के बदले में न केवल उन्हें माँ के रूप में पूजता रहा, बल्कि आजीवन उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने को भी तत्पर रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।